आज पेरिफेरल आइरिडोटोमी के बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। उससे पहले जानते हैं कि ग्लूकोमा क्या है। ग्लूकोमा एक ऐसा कंडीशन है जो 3 से 4% लोगों में पाया जाता है। ये आँख की एक ऐसी बीमारी है जिसे हम लोग काला मोतिया कहते हैं और ये आँख की रोशनी को ख़त्म कर सकती है। इसको हम लोग साइलेंट किलर ऑफ साइट भी बोलते हैं, क्योंकि ये रोशनी को धीरे-धीरे ख़त्म करती है और पेशेंट को पता भी नहीं चलता है। ये 2 टाइप का होता है, प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा एंड प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लूकोमा। अब लेज़र के बारे में बात करते हैं। लेज़र ट्रीटमेंट एसेंशियली उन पेशेंट में किया जाता है जिन्हें एंगल क्लोजर ग्लूकोमा होने का रिस्क होता है। इन पेशेंट्स को हम लोग कहते हैं प्राइमरी एंगल क्लोजर सस्पेक्ट, या वो पेशेंट जिन्हें नैरो एंगल्स होता है। इन पेशेंट्स में ग्लूकोमा रिस्क होने का चांस काफ़ी हद तक कम हो जाता है लेज़र करने के बाद। लेकिन कुछ पेशेंट्स को ऑलरेडी एंगल में क्लोजर स्टार्ट हो जाता है और उन्हें ग्लूकोमा ऑलरेडी डेवलप हो जाता है। उन केसेस में भी इसको किया जाता है ताकि ग्लूकोमा का जो सीवियरिटी है उसे लॉन्ग टर्म में कम कर दिया जाए। अब ये समझते हैं कि ये लेज़र क्या होता है, कैसे किया जाता है और क्यों किया जाता है। इसके लिए हमें आँख की इस स्ट्रक्चर को समझना होगा। इस स्ट्रक्चर में देखिए, आँख के 2 पार्ट होता है, सामने का पार्ट और पीछे का पार्ट। आँख के अंदर एक पानी कॉन्स्टेंटली सिक्रीट होता है, जैसे ये दिख रहा है। ये आँख के पीछे के पार्ट से जाते हुए आगे के पार्ट में एंगल के होते हुए बाहर निकल जाता है। इसको हम लोग एक्वियस ह्यूमर बोलते हैं। ये एंगल के से बाहर निकल जाता है। इस पानी का कंटिन्यूस इनफ्लो और आउटफ्लो में एक तरह का बैलेंस होता है, जिसकी वजह से आँख का प्रेशर नॉर्मल रहता है। अब यदि ये जो एंगल जहाँ से आँख के अंदर का पानी बाहर निकलता है, यदि ये छोटा हो तो इसको बाहर निकलने में रेजिस्टेंस होगा या निकलने में दिक्कत होगा। इस कारण से आउटफ्लो कम हो जाता है और इनफ्लो उतना ही होता है, तो पानी आँख में जमा होने लगता है। इसकी वजह से आँख का जो नॉर्मल प्रेशर है वो बढ़ने लगता है और इस बढ़ने की वजह से ऑप्टिक नर्व जो हमारे आँखों और ब्रेन का कनेक्शन है उसमें वीकनेस होना शुरू हो जाता है। इसी कंडीशन को हम लोग ग्लूकोमा कहते हैं। तो यदि इस एंगल को नैरो ही रहने देते हैं तो ये पेशेंट्स ग्लूकोमा में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब यदि हम प्रोसीजर की बात करें तो ये एक ओपीडी प्रोसीजर है। इसमें पहले पेशेंट्स के आँख पे पाइलोकार्पिन आई ड्रॉप 3 बार दिया जाता है 15-15 मिनट के इंटरवल में, जिससे कि आँख के अंदर की पुतली, जैसे हम लोग प्यूपिल कहते हैं, वो छोटा हो जाता है। फिर लेज़र रूम में ले जाके आँख में टॉपिकल एनेस्थीसिया का ड्रॉप देते हैं, जिससे कि आँख सुन्न हो जाता है। और फिर एक कॉन्टैक्ट लेंस आँख में दिया जाता है और उसके बाद प्रत्येक आँख में 1 से 2 मिनट का समय लगता है और बहुत मिनिमल डिस्कम्फर्ट से के साथ ये प्रोसीजर आराम से कंप्लीट हो जाता है और 1 घंटे के आराम के बाद पेशेंट को रिलीज कर देते हैं। पोस्ट ऑप में कोई स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। जिस दिन प्रोसीजर होता है उस दिन पेशेंट में थोड़ा सा हेजीनेस लगता है देखने में। स्टेरॉइड का ड्रॉप दिया जाता है 6 दिन में 6 बार 5 दिन के लिए। ये प्रिस्क्राइब किया जाता है। पेशेंट को थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट हो सकता है फॉर फ्यू डेज एंड 7 डेज के बाद हम लोग वापस पेशेंट को बुलाते हैं फॉलोअप के लिए, ये देखने के लिए कि इस आँख का जो एंगल छोटा हो गया था वो कितना बढ़ गया है और कितना नॉर्मल हो गया है, और उसके हिसाब से फिर आगे का इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट किया जाता है। सो कंक्लूड करते हुए ये कहना चाहेंगे कि ये एक ऐसा प्रोसीजर है जो रिस्क स्टेज में यदि कर दिया जाता है तो पेशेंट को लॉन्ग टर्म में शायद ग्लूकोमा ही ना डेवलप हो।